दोस्तों जरा सोचिए, दो बाप, दोनों मेहनती, दोनों पढ़े लिखे, लेकिन एक जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहा और दूसरा हवाई का सबसे अमीर आदमी बन गया। फर्क क्या था? डिग्री नहीं, तनख्वाह नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक है, जिसकी 36 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। चलिए दोस्तों, इस किताब को समझते हैं। चेंज बिलीफ चेंज लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों की आसान और संक्षिप्त समरी मिलेगी। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से किताबों की पीडीएफ भी बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। हम मानते हैं कि 50 वीडियो एक बार देखने से बेहतर है एक बेहतरीन वीडियो को 50 बार देखना, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे बार बार समझा और जीवन में उतारा जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही शानदार बुक समरी वीडियो के लिए चेंज बिलीफ चेंज लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, कियोसाकी की जिंदगी में दो बाप थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जो हवाई में शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे। पीएचडी की डिग्री थी, अच्छी तनख्वाह थी, फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। दूसरे थे उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो 8वीं क्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, पैसों के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। 9 साल की उम्र में कियोसाकी ने रिच डैड से पैसों की असली शिक्षा लेनी शुरू की और इसी शिक्षा ने उनकी जिंदगी बदल दी। अध्याय 2, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, यहाँ कियोसाकी एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने रिच डैड से पैसे कमाना सीखना चाहा। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रखा। हफ्तों बाद कियोसाकी और माइक गुस्से में आए और कहा, इतने कम पैसों में काम नहीं करेंगे। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो आम लोगों की सोच है। तुम हमेशा ज्यादा तनख्वाह के लिए भागते हो और कभी नहीं सोचते कि अपना खुद का कुछ कैसे बनाएं। कियोसाकी ने सीखा कि आम इंसान डर और लालच के दो जज्बातों के बीच फंसा रहता है, पैसा नहीं होने का डर और पैसा मिलने पर ज्यादा की लालसा। दोनों उसे एक ही चक्र में फंसाए रखते हैं। कियोसाकी इसे कहते हैं रैट रेस, यानी चूहे की दौड़, जहां इंसान तनख्वाह आने पर खर्च करता है, बिल भरता है और अगली तनख्वाह का इंतजार करता है। ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलते हैं। वो पैसों के लिए नहीं, पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। दोस्तों, कियोसाकी यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो एसेट खरीद रहे हैं। तो एसेट और लायबिलिटी का फर्क क्या है? कियोसाकी एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण के लिए, एक किराए का मकान एसेट है क्योंकि हर महीने किराया आता है, लेकिन अपना घर जिसमें आप रहते हैं और जिसकी ईएमआई और रखरखाव का खर्च तुम देते हो, वो एक लायबिलिटी है, भले ही लोग उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी घर, गाड़ी और महंगी चीजें खरीदते रहते हैं, ये सोचकर कि ये उनकी दौलत है, लेकिन असल में ये सब उनकी जेब से पैसे निकालते हैं। कियोसाकी कहते हैं मध्यम वर्गीय इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा खर्च करता है और एसेट कॉलम कभी नहीं बनाता। इसीलिए चाहे तनख्वाह बढ़े या नहीं, वो हमेशा उसी चक्र में फंसा रहता है। अध्याय 4, अपना बिजनेस खुद संभालो। दोस्तों, कियोसाकी कहते हैं मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने एक बार एमबीए के छात्रों से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? छात्रों ने कहा, बर्गर के बिजनेस में। क्रॉक ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। मैकडॉनल्ड की हर फ्रेंचाइजी के नीचे असल में जमीन होती है। कियोसाकी कहते हैं एक अच्छी नौकरी रखो, लेकिन साथ ही अपना एसेट कॉलम बनाते रहो। तुम्हारा असली बिजनेस वो नहीं जो तुम्हारे बिजनेस कार्ड पर लिखा है। असली बिजनेस है तुम्हारे एसेट्स का पोर्टफोलियो, जो धीरे धीरे बढ़ता रहे। अध्याय 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, ये अध्याय बहुत दिलचस्प है। कियोसाकी बताते हैं कि इनकम टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे सरकारें इसे सब पर लागू करने लगीं।
एक नौकरी पेशा इंसान का सारा टैक्स पहले कटता है, फिर उसे बचे हुए पैसों पर जीना पड़ता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन पहले खर्च करती है, फिर बचे हुए पैसों पर टैक्स देती है। यही वजह है कि अमीर लोग कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कियोसाकी कहते हैं, वित्तीय आईक्यू 4 स्तंभों पर खड़ा है: अकाउंटिंग की समझ, इन्वेस्टमेंट की जानकारी, बाजार को समझना और कानून का ज्ञान। इन्हें सीखने में जो समय लगाओगे वो जिंदगी भर फायदा देगा। अध्याय 6: अमीर लोग पैसा बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ कियोसाकी एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में बताया जो रियल एस्टेट में निवेश करता था। एक बार उन्होंने एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजी जो बैंक ने जब्त की थी और बाजार से बहुत सस्ती बिक रही थी। उन्होंने उसे खरीदा और थोड़े ही समय में 2 गुने दाम पर बेच दिया। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं जो आम इंसान को दिखते ही नहीं, क्योंकि आम इंसान अवसर ढूंढने के लिए कभी सोचता ही नहीं। वो कहते हैं, वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एसेट्स को एसेट से पैसे पैदा करने की कला है। अध्याय 7: सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत ज़रूरी सबक है। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पास MBA की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग, लीडरशिप और ज़ीरॉक्स कंपनी में सेल्समैनशिप सीखी। वो एक बेहतरीन लेखक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना सीखा। वो एक उदाहरण देते हैं, एक बहुत प्रतिभाशाली लेखक जो खूबसूरत कहानियां लिखता है लेकिन उसकी किताब कोई नहीं खरीदता, जबकि एक कम प्रतिभाशाली लेखक जिसने मार्केटिंग और बिक्री सीखी, उसकी किताब लाखों में बिकती है। कियोसाकी कहते हैं, हर नौकरी और हर काम में ये सोचो कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, न कि मुझे यहाँ से कितना मिलेगा। जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं वो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग स्किल्स के लिए काम करते हैं वो धीरे धीरे अपनी खुद की दौलत बनाते हैं। कियोसाकी ये भी कहते हैं, मैनेजमेंट के 3 सबसे ज़रूरी स्किल हैं: कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट और लोगों को मैनेज करना। इन तीनों को जो सीख ले उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 8: रुकावटें पार करना। दोस्तों, यहाँ कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला है डर, खासकर पैसा खोने का डर। कियोसाकी कहते हैं, हर अमीर इंसान ने भी पैसा खोया है, लेकिन असली अमीर वो है जो हार के बाद दोबारा उठता है। वो कहते हैं, असफलता ही सफलता का हिस्सा है। जो लोग कभी हारने से डरते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। दूसरा है सनक, यानी जो हम चाहते हैं उसे अभी और अभी चाहिए। हम महीने की तनख्वाह मिलते ही नई गाड़ी, नया फ़ोन और महंगे कपड़े खरीद लेते हैं और एसेट बनाने के बारे में सोचते ही नहीं। तीसरा है आलस, जो अक्सर व्यस्तता के पीछे छुपी होती है। लोग कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन असल में वो सिर्फ उस काम से बच रहे होते हैं जो उन्हें वाकई करना चाहिए। चौथा है बुरी आदतें, जैसे पहले बिल देना और बाद में खुद को। कियोसाकी कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करो, यानी अपनी बचत और निवेश पहले निकालो, बाकी सब बाद में। पांचवां है घमंड, यानी जो हम नहीं जानते उसे छुपाना। कियोसाकी कहते हैं, जब मुझे नहीं पता तो मैं एक्सपर्ट से पूछता हूं और यही सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 9: शुरुआत करना। दोस्तों, यहाँ कियोसाकी 10 व्यावहारिक सुझाव देते हैं। पहला, एक ऐसा कारण ढूंढो जो तुम्हें प्रेरित रखे, यानी एक बड़ा मकसद। दूसरा, रोज कुछ ना कुछ नया चुनो, क्योंकि ताकत ज्ञान में है। तीसरा, ऐसे दोस्त चुनो जो अमीर हों या जो अमीर बनना चाहते हों, उनसे सीखो। चौथा, एक ऐसे फॉर्मूले में महारत हासिल करो जो पैसा बनाए, फिर उसे और फॉर्मूलों से जोड़ो। पांचवा, खुद को पहले भुगतान करो, यानी अपनी बचत और निवेश पहले, खर्च बाद में। छठा, दलाल, अकाउंटेंट और वकील को सही से चुनो और उनकी बात सुनो। सातवां, उन तरीकों की तलाश करो जिनसे तुम्हारे निवेश तुम्हें रिटर्न दें। आठवां, लग्जरी चीजें खरीदो, लेकिन एसेट से आई आय से, उधार लेकर नहीं। नौवां, हीरो बनाओ, यानी जिनसे तुम प्रेरणा लेते हो उनसे सीखो। और 10वां, 2 चीजें सिखाओ, दो और वापस पाओ। अध्याय 10: और चाहिए क्या। दोस्तों, इस आखिरी अध्याय में कियोसाकी वित्तीय शिक्षा की अहमियत को दोहराते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने कभी सीखने में निवेश नहीं किया। वो एक किताब पढ़ते हैं, एक सेमिनार जाते हैं, एक दोस्त से सुनते हैं और सोचते हैं कि बस हो गया। लेकिन असली सफलता के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। उपसंहार: $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। दोस्तों, किताब के आखिर में कियोसाकी एक दोस्त की कहानी सुनाते हैं जिसने रियल एस्टेट में निवेश करके 1 साल में $7,000 कमाए, वो भी बहुत कम शुरुआती पूंजी से। कियोसाकी कहते हैं, ये असली वित्तीय शिक्षा है जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। और वो किताब खत्म करते हुए एक बड़ी बात कहते हैं, ये ज्ञान अपने बच्चों को दो ताकि वो एक बेहतर वित्तीय जीवन जी सकें। निष्कर्ष: दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक क्या है। कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क उनकी आदतों में नहीं बल्कि उनकी सोच में है।
गरीब कहता है मैं ये नहीं कर सकता, अमीर पूछता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एसेट खरीदो, लायबिलिटी से बचो, वित्तीय शिक्षा में निवेश करो और पैसों को अपने लिए काम करने दो। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़िएगा। ये आपके पैसों के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। चलिए मिलते हैं अगली किताब में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।